सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका विषय है पत्र लेखन। बच्चों, आप तीसरी कक्षा से लेकर अब तक पत्र लेखन करते आए हैं, सीखते आए हैं। हर कक्षा में आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा। तो आज जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है हमारी 9वीं कक्षा। 9वीं कक्षा में हम पत्र लेखन कैसे लिखेंगे, कैसे उसका हम प्रारंभ करेंगे, कैसे हमें अंत में क्या लिखना है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको पत्रों का महत्व बताना चाहती हूँ कि पत्रों का महत्व क्यों है। आज चाहे से हम कितने भी आधुनिक युग में क्यों न जी रहे हों, हम कितने भी आधुनिक क्यों न बन जाए, लेकिन कुछ जगह, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें पत्र लिखने पड़ते हैं। अगर हमें शिकायत करनी है किसी भी प्रकार की, जैसे आप मान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है, या अब जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमारे यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, तो उसके लिए आपको शिकायती पत्र लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी की तलाश करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो आप जब नौकरी की तलाश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपना इंटरव्यू भी देने के लिए जाना पड़ेगा, तो आपको कहीं आवेदन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप आवेदन पत्र लिखेंगे, क्योंकि अभी आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप प्रधानाचार्य जी को भी पत्र लिखते हैं। सरकारी पत्राचार भी आपको करना पड़ेगा, कार्यालय के लिए भी आपको पत्र लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए आप किसी भी अखबार के संपादक को पत्र लिखना चाहते हैं और आप उनको अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो आपको संपादक के नाम पत्र लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसायिक पत्र भी आपको लिखना पड़ेगा। तो पत्र की हमारे इस समय में बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता है। पत्र आज सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम साधन है। निबंध अथवा लेख में व्यक्ति का सारा ध्यान विषय वस्तु की ओर रहता है, जबकि पत्र में निकटतम आत्मीयता रहती है तथा लेखक और पाठक दोनों सामीप्य का अनुभव करते हैं। सामीप्य का अर्थ होता है कि दोनों को ये लगता है कि भी हम पास पास हैं। तो संक्षेप में हम यहाँ पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। मैं आपको कुछ बिंदु बताऊंगी कि वो पत्र में होने जरूरी हैं। सबसे पहले है सरलता। पत्र की भाषा सरल, सुबोध और ग्रहणशील होनी चाहिए। उसमें स्पष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है। जटिल भाषा, उलझे हुए वाक्य, अस्पष्ट कथ्य पत्र को निरर्थक और उबाऊ बना देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पत्र की सरलता हो। आपके पत्र में सरलता एक मुख्य अंग होना चाहिए, यानी कि आपकी जो भाषा है वो सामने वाले को अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप पत्र के द्वारा जो उन्हें समझाना चाहते हैं उनका वह आशय वो समझ ले। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है निश्चयात्मकता। इसका अर्थ यह है कि पत्र में आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो निश्चय होना चाहिए, यानी कि उसकी निश्चयात्मकता वो सुनिश्चित होनी आवश्यक है। पत्र पढ़कर यदि पाठक को कोई शंका अथवा दुविधा बनी रहे तो पत्र का सारा उद्देश्य ही हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तीसरा जो इसका पॉइंट है, जो बिंदु है, वो क्या है? संक्षिप्तता। यानी कि जो पत्र है वो आपका संक्षिप्त होना चाहिए। अगर आप बड़ा पत्र लिखेंगे, विषय सामग्री अगर अधिक हो जाएगी तो सामने वाला जो है पढ़ते पढ़ते वो उबाऊ और नीरस अनुभव करेगा। तो पत्र लेखक को गागर में सागर भरने की कला का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप चाहे बेशक कम शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन कम शब्दों में ही आप अपनी बात को बहुत आकर्षक, बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप पढ़ते आए हैं शुरू से ही, और आपने 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारे जो पत्र लेखन होता है, पत्र लेखन के 2 महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है आपका औपचारिक पत्र, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है आपका अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका शिकायती पत्र आ जाएगा, आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य जी को पत्र,
सरकारी पत्राचार, कार्यालयीय पत्र, संपादक के नाम पत्र और व्यावसायिक पत्र। अब अनौपचारिक में अगर आप किसी को या अपने मित्र को उनके जन्म दिवस की या किसी और तरह की बधाई देना चाहते हैं तो वो आपका बधाई पत्र हो जाएगा। धन्यवाद पत्र, अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं। शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र कि आप उनको अपने भाई की शादी में या आपके घर में कोई कार्यक्रम है तो आप उनको या अपने मित्र को या अपने सगे संबंधी को, रिश्तेदार को आप बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप निमंत्रण पत्र का प्रयोग करेंगे। और एक आपका होता है संवेदना पत्र। भाई आप है ना किसी के लिए संवेदना प्रकट कर रहे हो। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया है या उनके घर में कोई आकस्मिक घटना घट गई है तो उसके लिए आप कौन से पत्र का प्रयोग करेंगे? संवेदना पत्र का। तो बच्चों अब मैं आपको प्रारूप बताने जा रही हूँ अनौपचारिक पत्र का। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, मान लीजिए आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। आपके स्कूल का कोई टूर जा रहा है, आपको पिताजी से अनुमति लेनी है तो उसके लिए आपको पिताजी को पत्र लिखना है। तो वो आप कैसे लिखेंगे, उसका क्या तरीका है? तो सबसे पहले आप लिखेंगे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक। ठीक है, इसकी जगह अगर आप चाहें तो आप अपने घर का पता भी लिख सकते हैं। घर का पता भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पत्र लिखना है अपने पिताजी को तो आप लिखेंगे पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं तो आप उनको सम्मान दे रहे हैं तो सम्मान देने के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी विषय सामग्री। विषय सामग्री ये मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है लेकिन मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। जैसे अब आप शुरुआत करेंगे कि पिताजी सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ और भगवान से हमेशा आपके लिए भी अच्छे होने की कामना करता हूँ। पिताजी मेरे स्कूल का एक शैक्षणिक टूर जा रहा है, अगर मैं उस टूर पर जाता हूँ तो मुझे साइंस विषय से संबंधित और अधिक जानकारी सीखने को मिलेगी। मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी, सभी सहपाठी इस टूर पर जा रहे हैं। मैं भी पिताजी इस टूर पर जाना चाहता हूँ, मेरा भी मन है, इसके लिए मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूँ। इस टूर पर जाने के लिए निर्धारित फीस 700 रुपये रखी गई है या 1000 रुपये रखी गई है। पिताजी अगर आप मुझे इस टूर पर जाने की अनुमति देंगे तो मैं वहाँ से अवश्य ही कुछ नया सीख कर आऊँगा। उसके बाद आप लिख देंगे धन्यवाद आपका पुत्र। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक पैटर्न समझाया है अनौपचारिक पत्र का। ऐसे ही अगर आपको शुभकामना पत्र लिखना है, निमंत्रण पत्र लिखना है, संवेदना पत्र लिखना है तो बच्चों आप आसानी से इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अब बच्चों मान लीजिए आपको औपचारिक पत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई इजी मेथड ही ले लेते, कोई इजी पत्र ले लेते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है। मान लीजिए आपको प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। आपके स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी हैं आप उनको पत्र लिख रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए। ठीक है, तो अब उसका तरीका क्या है? तो सेम वही पैटर्न है, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक, यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। उसके बाद प्रधानाचार्य, फिर यहाँ आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, आर्यन्स मॉडल स्कूल। जरूरी नहीं है कि आप इसी स्कूल का ही नाम लिखें, आप और कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ शहर का नाम आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे महोदय, माननीय महोदय। अब बच्चों देखिए, अब यहाँ पे मुख्य अंतर क्या है कि अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप था उसमें हमने विषय नहीं लिखा था, क्योंकि वहाँ विषय नहीं लिखा जाता। लेकिन ये औपचारिक पत्र है तो यहाँ पर आपको विषय लिखना पड़ेगा। अब आपका विषय क्या है? छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। अब आप कैसे लिखेंगे आगे वो मैं आपको बताती हूँ। कल कक्षाध्यापिका के द्वारा यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विद्यालय के उन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी जो 80% तक अंक प्राप्त करने के साथ साथ किसी न किसी सांस्कृतिक कार्य में भी विशेष योग्यता रखते होंगे। विनम्र निवेदन है कि मैं उपयुक्त सभी शर्तों को पूरा करता हूँ, अतः मुझे छात्रवृत्ति का गौरव प्रदान
किया जाए। महोदय, पिछले वर्ष भी मैंने 8वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए थे तथा भाषण प्रतियोगिता और कविता पाठ प्रतियोगिता में भी मैंने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इस बार भी मैं अंतर विद्यालय वार्षिक भाषण प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया हूँ और आशा करता हूँ कि मैं प्रथम सत्र की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर लूँगा। मैं विद्यालय की हॉकी टीम का भी कैप्टन हूँ तथा मेरे सभी अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न हैं। आशा है आप मुझे छात्रवृत्ति की उपयुक्त सुविधा प्रदान करके अनुग्रहित करेंगे। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। और अंत में आप लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और यहाँ कक्षा। तो बच्चों, ये सिर्फ मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि अगर औपचारिक पत्र लिखा जाए तो वो कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और देकर समझाना चाहती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको कैसे ये पत्र लिखना है। आपको दोनों ही पत्र लिखने का तरीका पता होना चाहिए। मान लीजिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड नई दिल्ली के सचिव को लिपिक के पद के लिए अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए आवेदन पत्र लिखना है। तो वो आप कैसे शुरू करेंगे? सेम, सबसे पहले वही जगह परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक दिनांक के बाद आपका क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, अब हमें बदलना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा? अब हमें सचिव को पत्र लिखना है तो अब हम यहाँ लिखेंगे सचिव। उसके बाद हमें कहाँ पत्र लिखना है? बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली के सचिव को हमने पत्र लिखा है नई दिल्ली और फिर यहाँ पर कोड आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे मान्यवर या महोदय, ठीक है। बेटा यहाँ पर देखिए मैंने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखने का मैंने आपको प्रारूप बताया था, तो ये इधर स्पेस की वजह से मैंने यहाँ आपको लिखकर समझा दिया है। सेम यही चीज़ आपकी यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर विषय लिख देंगे। विषय क्या है हमारा? लिपिक के पद के लिए आवेदन पत्र। अब उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि दिनांक, जैसे मान लीजिए आज है 27 मई 2020 के रोजगार समाचार द्वारा ज्ञात हुआ कि आपको विभिन्न बैंकों के लिए लिपिकों की आवश्यकता है। मैं उसी हेतु आपकी सेवा में यह प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताओं और अन्य उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है। तो अब यहाँ पर आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आपको अपनी योग्यताएं बतानी पड़ेंगी कि भाई आपने कौन सी कक्षा कौन से वर्ष में उत्तीर्ण की है। जैसे मैं बोल के बता रही हूँ कि मैंने 2002 में रोहतक विश्वविद्यालय से B.Com की उपाधि प्रथम श्रेणी में 80% अंकों के साथ प्राप्त की है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी और क्लासेस का भी ब्यौरा दे देंगे। मैंने हिंदी तथा अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान प्राप्त किया है। मेरी अंग्रेजी टंकण में 45 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति है। क्योंकि आप लिपिक के पद के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। स्कूल तथा कॉलेज के जीवन में भी मैंने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैं अपने व्यवहार, कार्यनिष्ठा तथा परिश्रम से अपने अधिकारियों को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद आप लिख देंगे धन्यवाद और धन्यवाद के फिर उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रार्थी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक दूसरा उदाहरण देकर समझाया है। तो बच्चों, आप पत्र लिखने की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद हम एक दिन आपको प्रैक्टिस के लिए भी पत्र देंगे। जो भी आपकी व्याकरण की बुक है तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आप पढ़िए कि पत्र कैसे लिखा जाता है, कैसे
हम दूसरों को पत्र लिखेंगे, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। पत्र लिखने में कोई समस्या नहीं आती अगर आपको एक बार तरीका पता चल गया कि भाई हाँ हमें ऐसे पत्र लिखना है, तो विषय सामग्री तो बच्चों आप अपने आप बनाकर भी लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो में आपको पत्र लेखन के विषय में बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।